जनाब साबरी ब्रदर्स सारंगी सम्राट 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की संध्या पर संसद में उन्होंने सारंगी की धुन पर वंदे मातरम बजाया। उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए साबरी ब्रदर्स विश्व सारंगी दिवस 2025 की स्थापना पर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। तीसरी पीढ़ी के साथ उन्होंने इग्नाइट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के सहयोग से रंगांगना प्रस्तुति दी। त्रिवेणी कला संगम में आए सैकड़ों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज उनकी याद में अवार्ड फंक्शन भी समाहित किया गया, जहां आने जाने माने दिग्गजों को सम्मानित भी किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट। वो बेमिसाल परंपरा कदरदानों को सुवासित करती रहेगी। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सारंगी की पहचान उन्होंने दिलाई। और जब हमारे भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, he was the one who played Vande Mataram on Sarangi, and also he was the first Sarangi player who was invited at the Washington University in USA as one of the first music professor of Indian music, and also the first ever duet of Western violin and Indian sarangi was played at the All India Radio by the legendary Ustad Sabri Khan Sahab and the great violinist Sir Yehudi Menuhin. विश्व सारंगी डे पे एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। और सारंगी जो है क्लासिकल म्यूजिक की बहुत बड़ी जान है। कहते हैं इसमें 3-4 से लेकर 15 तारें जो होती हैं वो म्यूजिक को बांधते रहती है। कैसा देखते हैं आज विश्व सारंगी डे पर आपका ये कार्यक्रम त्रिवेणी कला संगम में? जी, ये पहली बार। मेरा नाम कमाल साबरी है और मैं सारंगी सम्राट और आफ्ताब सारंगी लेजेंडरी उस्ताद साबरी खान साहब का छोटा बैठा हूँ। मेरे बड़े भाई जमाल साबरी साहब, छोटे भाई गुलफाम साबरी भाई और विमल श्रीवास्तव जी जो कि एमडी हैं इग्नाइट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सारंग संगीत सोसाइटी। हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर ये करके पहली बार वर्ल्ड सारंगी डे, विश्व सारंगी दिवस मनाया जा रहा है जी हाँ। और हमें बड़ी खुशी है कि ये समर्पित है हमारे पिताजी जो कि सारंगी के सम्राट थे और आफ्ताब सारंगी उनको खिताब दिया गया था उस्ताद साबरी खान साहब को, जिन्होंने
आजादी की मध्य रात्रि वंदे मातरम बजाकर हमारे भारत को आजादी दिलाई थी। और उसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग जो यहाँ आए और आज यहाँ हम वंदे मातरम से ही अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। और सारंगी जो कि हमारे दिलों का सबसे नजदीकी साज है, हमारे भारत का, जिसको कहते हैं कि रूह है हमारे भारत की, उस साज को आज सारे विश्व में हमारे पिताजी ने उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बारे में लोगों को अवगत किया। मेरे छोटे भाई गुलफाम साबरी, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं और कुछ कहना चाहेंगे। मुझे बड़ी जी, तो सारंगी बजाने के साथ साथ गायन भी उसके साथ साथ ही होता है जी और ये 3000 साल पुरानी ट्रेडिशनल संस्कृति हमसे जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल सही बात। कैसा देखते हैं जब एक ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं और दर्शकों का प्यार मिलता है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज वर्ल्ड सारंगी डे ऑर्गेनाइज किया है कमाल भाई और इग्नाइट मीडिया ने मिलके, और बहुत खुशी है कि मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ और मुझे कमाल भाई की वजह से आज मौका मिल रहा है प्रस्तुति का, परफॉर्मेंस का, और बड़ी खुशी है। और ये बहुत बड़ा इवेंट है और हाँ, मेरी दुआ है कि ये हर साल हो और कामयाबी मिलती रहे, ऐसी सारंगी का प्रोत्साहन होता रहे। और साल हुआ है, पार्लियामेंट में भी बहुत बड़ी एक ग्रेट डिसीजन चली है और उस्ताद जी ने भी वंदे मातरम से शुरुआत करी 15 अगस्त पर। कैसा देखते हैं उस माहौल पर जब ये हुआ था और आपको पुरानी याद है? हमारे पिताजी, पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सबका, कमाल साबरी, गुलफाम साबरी, मेरे बड़े भाई गुलाम सरवर साबरी और नाइट मीडिया के एमडी विमल जी, जिन्होंने ये वर्ल्ड सारंगी डे ऑर्गेनाइज करा है। और इसमें सारंगी को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने, हमारी एक कोशिश है कि दुनिया में सारंगी का जो बजान है वो उसको प्रोत्साहित किया जाए। और जैसा आपने कहा, वंदे मातरम एक ये हमारे लोगों का राष्ट्रगीत है और इसको जो हमारे पिताजी ने 15 अगस्त की रात को बजाया और जिस दिन आज़ादी हुई उसको दुनिया में उन्होंने दिखाया कि कैसे आज़ादी के लिए ये सब लोग मिलके उस वक्त खुशी जाहिर करी अपनी। और हम लोग बहुत खुश हैं और कोशिश करेंगे कि ये इस तरीके के कार्यक्रम सारंगी के प्रोत्साहन के लिए होते रहें। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब लोग इसकी दुआ करें कि ये कामयाबी दे। थैंक यू। Of Malta to India, Rogan Gauchi. It's a great pleasure to be here today, especially given that this is an artistic encounter. I really love artistic things, especially organized by people like Dr. Saranga, because with art, one could feel the heart of the country. I've been in India for 5 years, actually more than 5 years. I've traveled around. In fact, recently I was in Nagaland for the Hornbill Festival, to give you an example of how much I love art. I've been to many concerts